हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अनामिका ने प्रज्ञा को परमिशन दे दी कि तुम जा सकती हो, बट प्रज्ञा को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर अनामिका के दिमाग में चल क्या रहा है। बट क्योंकि अनामिका ने कुछ इमोशनली उसको अपनी फैमिली का बताया कि सब लोग एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं और वो अब अकेली है और सारा बिजनेस उठा रही है, उसको फ्रेंड्स और ऑल की नीड है जो कि अभी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा उसकी बातों में तो आ जाती है, बट जब वो अपने फ्रेंड से बात करती है तो वो सोचती है कि छोड़ ही देते हैं। बट जब वो आने वाले के लिए सुबह मॉर्निंग में फ़्लाइट ले रही थी, उससे पहले अनामिका उससे प्यार से बात करती है तो उसका मन रह ही जाता है कि आखिर होली है और होली पे तो दुश्मन को भी अपना यार बना लिया जाता है। तो ठीक है, पुरानी पुरानी बीती यादों को छोड़ते हैं और आज हम होली के दिन तुम्हारे साथ होली सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी डील साइन करी है तो फिर उसको वैसे भी इंडिया आना ही था एक बार, तो ठीक है तुम अभी चल लो, ऐसा बोल के वो दोनों निकलते हैं इंडिया के लिए फ़्लाइट में। अब इसके आगे जब दोनों फ्लाइट में होते हैं तो अनामिका प्रज्ञा को काफ़ी ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिर वो लड़की क्या चाहती है। यहाँ पे जब प्रज्ञा निकलती है तो मॉर्निंग में ही नानी माँ को मैसेज कर देती है कि मैं आ रही हूँ, और प्रज्ञा को दीक्षा को मत बताना ये बात कि मैं आने वाली हूँ। उसकी नानी माँ कहती है ठीक है, तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों जानो तुम्हारे काम। और यहाँ पे वो दीक्षा को भी कोई मैसेज या वो नहीं रिप्लाई नहीं करती है। अब यहाँ पे दीक्षा जो होती है बेचारी, उसके तो फर्स्ट होली के क्या क्या ड्रीम थे, क्योंकि उसने तो कभी किसी के साथ इतना अच्छे से होली मनाया नहीं था ना, क्योंकि ना उसका गर्लफ्रेंड ना उसकी बॉयफ्रेंड। अब वो अकेली अपनी वाइफ के साथ सारे ड्रीम सजो के बैठने वाली, और उसकी वाइफ निकली इतनी छलिया जैसे कि हमारे कृष्ण जी जो सबसे छलते रहते थे। बस शायद प्रज्ञा भी उसी तरीके की थी, सबसे मोह लो बट एक का हो लो। फिर क्या था, बट यहाँ पे दीक्षा को सुबह उठने के बाद बुरा तो लगता है कि होली है और उसकी वाइफ ने उसे विश भी नहीं किया, बट सोचती है शायद रात में किसी के साथ होंगी, ड्रिंक कर ली होंगी तो क्यों ही मुझे विश करेंगी, और अपने मन को समझाती है। और कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरी सी कंडीशन हो रखी थी दीक्षा की। दीक्षा को बहुत बुरा भी लग रहा था, उसको प्रज्ञा से सच में बहुत प्यार था, क्योंकि उसने अपने सारे सपने सजो रखे थे ना सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। और वो परफेक्ट वाइफ शायद उसने उसकी जब देखा था तो उसको पहली नज़र में ही हाँ बोला था, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो चाहती तो उसके पैसों को थी। बट जब वो प्रज्ञा से मिली, प्रज्ञा की फैमिली से मिली, तो उसको पैसों का वो मोह छूट गया। कहाँ वो पैसों के लिए शादी करने के लिए आ रही थी कि अच्छी वाइफ मिले, डजेंट मैटर, मैं तो ऐश करूँगी पैसों की। बट नाउ उसकी थिंकिंग काफ़ी चेंज हो गई थी प्रज्ञा को लेकर, क्योंकि प्रज्ञा का नेचर बहुत ही प्यारा था। कहते हैं ना, कोई कोई इंसान आपके दिल में ऐसे घर कर जाए कि शायद आपको पता भी ना चले। बस प्रज्ञा का भी कुछ इसी तरीके का नेचर था जो कि दीक्षा के दिल में घर कर ही गया था। और वैसे भी दीक्षा उसकी जगह, अगर प्रज्ञा की जगह कोई और भी होता तो दीक्षा ने तो अपने मन में अपनी वाइफ के लिए 102% दे रखा था। अब उठती है, वहाँ से तैयार होती है और सबके साथ होली के लिए घर के लिए निकलती है, यानी कि अपने ससुराल। उसकी नानी माँ से मिलती है, सबको हैप्पी होली विश करती है, सब लोग उसको भी रंग लगाते हैं और विश करते हैं। एंड देन उसके बाद जब विश हो जाता है तो उसकी नानी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारा शक्ल इतना उतरा हुआ क्यों है, तुम्हारी पहली होली है और तुम इस तरीके से। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं नानी माँ, वो ये है नहीं है ना, बस इसलिए, और कुछ भी नहीं है। तो उसकी नानी माँ कहती है कि अरे तो क्या हुआ, आ जाएंगी शायद। जब नानी माँ की ये बातें सुनती है तो दीक्षा को एक अंदर से बड़ा प्यारी सी स्माइल आती है और बोलती है काश ये आती और मुझे अपने हाथों से रंग लगाती, बट ये ख्वाली पुलाव मैं अपने मन में ही रखूँ तो ज़्यादा बेटर है। एंड देन उसके बाद काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, फंक्शन काफ़ी बड़ा था उनके यहाँ का, तो वो सब में बिजी हो जाती हैं। उसकी नानी माँ, सारे
लोगों से दीक्षा को मिलवाती है और प्रज्ञा को मैसेज करती है कि तू कितनी देर में आएगी। बट प्रज्ञा क्योंकि फ़्लाइट में थी, अब फ्लाइट में अनामिका जो होती है वो प्रज्ञा से हर तरीके से बात करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो प्रज्ञा उसे अवॉइड कर रही थी, बट अनामिका उसको अपनी फैमिली के बारे में, कुछ ओल्ड डेज़ के बारे में, कुछ सारे फ्रेंड्स के बारे में कि ये वाला फ्रेंड तुम्हें याद है, ये हम यहाँ गए थे, या और सारा का सर्कल जब यहाँ गया था। तो जब फ्रेंड्स की बात आए तो प्रज्ञा भी कहाँ पीछे हटती थी, वो भी सारी बातें रिकॉल करने लगती है और याद करने लगती है। और कुछ किस्से ऐसे थे कि ये लोग काफ़ी हंसते भी हैं। फ़्लाइट का सफ़र काफ़ी आराम से निकल जाता है, अनामिका को भी अच्छा लगता है और शायद प्रज्ञा को भी, क्योंकि अनामिका ने कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करी थी जिससे प्रज्ञा हर्ट हो या फिर कोई भी ऐसी बात जो प्रज्ञा को अच्छी ना लगे। और प्रज्ञा को बिल्कुल अच्छा बुरा नहीं लगता अनामिका के साथ का ये सफ़र। और जैसे ही वो इंडिया पहुंचती है तो बोलते हैं कि फाइनली दीक्षा आई एम कमिंग। अब अनामिका ये देख रही थी कि आखिर इसकी वाइफ और इसका इतना अच्छा कनेक्शन हो कैसे सकता है। ये लड़की एक के साथ टिकने वालों में तो थी ही नहीं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। वो सारी डिटेल निकाल के बैठी थी कि शादी को तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि ये नो वे, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं इसको दीक्षा का कभी नहीं होने दूंगी। एंड देन उसके बाद वो बोलती है कि तुम अपने घर जाओ, यहाँ से मैं घर निकल जाती हूँ। प्रज्ञा बोलती है कि अरे तुम घर पे अकेले क्या करोगी, चलो ना, होली का फंक्शन होगा, बहुत मज़ा आएगा। अनामिका बोलती है नहीं नहीं, तुम्हारी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रज्ञा बोलती है अरे तो तुम कौन सी उसकी सौतन हो जो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी वो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो मेरी कंपनी में उतनी ही हिस्सेदार है जितनी मैं, तो तुम चल सकती हो, उससे भी मिल लेना। अब जब अनामिका ये वाली बात सुनती है तो वो थोड़ा सा टेंस हो जाती है कि कहीं दीक्षा को मेरी सच्चाई पता ना चल जाए। बोलती है कि नहीं नहीं तुम जाओ। प्रज्ञा बोलती है मैंने बोला ना चलो, अब इतने प्यार से बोल रही हूँ तो मान जाओ ना, वैसे तो मेरे पास आती रहती हो और जब मैं खुद से बोल रही हूँ तो तुम्हें दिक्कत है। अब यहाँ पे अनामिका को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं दीक्षा को कुछ पता ना चल जाए, बट क्योंकि प्रज्ञा ने उससे इतने प्यार से बोला था तो वो मना भी नहीं कर पाती और लिटरली वो कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम बोल रही हो तो चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। एंड देन उसके बाद ये लोग सीधे जाने लगते हैं एंड देन दोनों निकलते हैं सीधे घर के लिए। अब जब घर पे जा रहे थे तो प्रज्ञा बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उसकी वाइफ के साथ उसकी फर्स्ट जो होली थी, वाइफ क्या, अगर हम जैसे प्यार करते हैं उसके साथ पहली होली का तो मज़ा ही अलग है ना। अगर उसके साथ हो तो फिर, क्योंकि उसका रंग तो हमें वैसे ही चढ़ा हुआ होता है और होली का त्यौहार तो वैसे भी कलरफुल होता है, उस कलर को लगने के बाद उसका रंग शायद दोगुना चढ़ जाता है। और वैसे भी होली तो जिससे प्यार करते हो उसके बिना खेले क्या होली खेले। फिर क्या था, दोनों पहुंचते हैं सीधे घर की तरफ। जब घर पे जाते हैं तो सब लोग बिजी थे होली के फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दीक्षा ही थी जिसके लाइक लिटरली जो चिक्स थे उस पर कलर नहीं था। हाँ, सिर्फ माथे पे तिलक के रूप में, और जो छोटे थे उन्होंने पैर छूने पे पैर पे लगाया हुआ था, और सिर्फ जितने बड़ों ने लगाया था वो गाल पे न लगा के उसको तिलक के रूप में ही लगाया हुआ था। अब जब गाड़ी रुकती है और दीक्षा और निकलती है तो फिर क्या था, दोनों आते हैं और प्रज्ञा बोलती है तुम रूम में जाओ तो चेंज कर लो, देन उसके बाद चलते हैं। तो बोलते ठीक है। एंड लिटरली वहाँ से प्रज्ञा और अनामिका चुपचाप से प्रज्ञा और अनामिका सीधे पहुँचते हैं रूम पे और चेंज करते हैं सबसे पहले। एंड देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा को बोलती है प्रज्ञा जो होती है वो अनामिका को बोलती है कि तुम एंजॉय करना, मैं चली। और वहाँ से सीधा वो जाती है फंक्शन में और सीधा दीक्षा को देख रही होती है कि आखिर दीक्षा है कहाँ। और दीक्षा तो मिलती नहीं है उसको, उससे पहले उसकी मम्मी मिल जाती हैं। तो मम्मी मिलती है तो वो मम्मी का पैर छूती है, कलर लगाती है और बोलती है कि हैप्पी होली मम्मा। और दीक्षा कहाँ है, तो बोलती है होंगी यहीं कहीं, बहुत जल्दी आ गई तू। तो बोलती है सॉरी मामा वो लेट हो गया था, बताओ ना दीक्षा कहाँ है, मुझे उसे कलर लगाना है। तो बोलती है देख शायद वो देख बैक पे। तो बोलती है ओके। एंड देन वो जाती है। अब जो आसपास का एरिया था ऑफ कोर्स वो सब लोग ही लोग थे वहाँ पे। अब प्रज्ञा वहाँ पे जाती है, पूरे हाथ में कलर लेती है और दीक्षा जो थी वो बैक साइड से खड़ी हुई थी। और जाने के बाद लिटरली वो पीछे से आती है और उसके
चिक्स पे पूरा कलर लगा देती है, और कलर भी कोई और नहीं, ग्रीन कलर का होता है, जो कि दीक्षा को शायद बिल्कुल नहीं पसंद था। अब दीक्षा जब ये देखती है कि उसको किसी ने कलर लगाया है, वो उसके दोनों हाथ कस के पकड़ लेती है और बोलती है हाउ डे यू, और लिटरली ऐसे बोल के, और जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि भाई और कोई नहीं, ये तो प्रज्ञा ही है। जैसे ही वो देखती है कि प्रज्ञा ने उसको कलर लगाया है, तो फिर भाई वो प्रज्ञा को देख के कहीं ना कहीं उसकी आंखों में गुस्सा और प्यार दोनों एक साथ निकलता है, क्योंकि आखिर उसकी फर्स्ट होली थी और प्रज्ञा उसके पास आ गई। जैसा कि प्रज्ञा ने कल बोला था कि वो तो 2 दिन बाद आएगी, बट वो आ जाती है, तो दीक्षा को उसको देख के वो खुशी भी होती है। फिर उसको वो मंजर याद आता है जब प्रज्ञा ने उसको वो फोटो क्लिक करके भेजा था कि वो किसी और के साथ एंड बाइड एंड ऑल। दीक्षा बोलती है आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। प्रज्ञा बोलती है हैप्पी होली। दीक्षा बोलती है हैप्पी होली। प्रज्ञा जब दीक्षा के मुंह से इतनी फीकी होली सुनती है तो बोलती है लगता है गलत टाइम पे आ गई, आपको किसी और के साथ होली सेलिब्रेट करनी थी क्या। उसके सीधे मुंह से यही निकलता है। दीक्षा को ये सुन के बड़ा गंदा लगता है। वो सोचती है कि ये काम तो आपका है, मेरा थोड़ी है। वो सीधे उसको गुस्सा आती है और वो बोल ही देती है आपको नहीं लगता ये चीज़ें आप पे ज़्यादा सूट करती है, मुझ पे नहीं। प्रज्ञा बोलती है कि कम से कम होली तो विश कर दो। तो दीक्षा अपना हाथ लेके उसके गाल पे जो कलर था वो लगाने लगती है। बोलती है हैप्पी होली। जस्ट लगा ही रही थी कि प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपनी तरफ खींचती है। उसको खींचने के बाद उसके चिक्स पे अपने चिक्स लगाती है और बोलती है ऐसे होती है हैप्पी होली, ना कि हाथों से। दीक्षा जब प्रज्ञा का ये प्यारा सा क्यूट सा रंग लगाने का तरीका देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो उसका हमेशा से अपने का पल के लिए ड्रीम था कि मेरा पार्टनर इस तरीके से मुझे कलर लगाए। अब वो उसको तो नहीं लगाया, बट उसने खुद से लगा लिया इस तरीके से। दीक्षा को एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो अपनी स्माइल पे कंट्रोल करती है, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहती थी कि वो प्रज्ञा से गुस्सा है और ना खुश है। उसको एकदम न्यूट्रल रहना था, ना खुश होना था ना दुखी होना था। एंड देन प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ, होली है, अच्छे से सेलिब्रेट कर लो ना। मुझे तो लगा था कि आप खुश हो जाओगे मुझे देख के, और वैसे आज सूट क्यों, मुझे तो लगा था साड़ी पहनने वाले हो। दीक्षा बोलती है साड़ी क्यों। प्रज्ञा बोलती है फर्स्ट होली है ना, साड़ी पहनी जाती है, नानी माँ ने बताया नहीं। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है नहीं मुझे तो नहीं पता। बोलती है नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है कि फर्स्ट होली पे साड़ी पहनी जाती है। तभी नानी माँ गुस्सा हो रही थी। दीक्षा बोलती है क्या नानी माँ गुस्सा हो रही थी, बट नानी माँ ने तो ऐसा बोला ही नहीं था। प्रज्ञा बोलती है बट ऐसा ही है, शायद भूल गई होंगी। तो बोलती है ओके ठीक है, क्या सूट नहीं चलता। तो बोलती है नहीं, फर्स्ट होली पे साड़ी ही चलती है, और वैसे तो आप साड़ी पहनते हो, आज आपने क्यों नहीं पहनी। दीक्षा बोलती है सॉरी, और लिटरली वो वहाँ पे बहुत नर्वस हो जाती है, क्योंकि प्रज्ञा ने इस तरीके से सीरियस होके बोला था कि शायद दीक्षा को लगता है कि शायद उसकी गलती है। अभी न्यू शादी हुई है, प्रज्ञा का ना सही कम से कम उसकी फैमिली का तो जो कल्चर है वो अपना ही ले। और इस बात को लेके उसको बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी सब लोगों की बातें मानने वाली और काफ़ी मैच्योर और संस्कारी टाइप की लड़की है। तो वो जल्दी से जाती है, बोलती है मैं चेंज करके आती हूँ। और वो जैसे ही जाती है तो वो सीधे रूम में जा ही रही होती है कि वहाँ से स्टेयर्स पे चढ़ते हुए अनामिका से टकराती है और बोलती है सॉरी। अनामिका उसको देखती है और बोलती है इट्स ओके, और एक स्माइल पास करती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अनामिका को तो पता था कि ये कौन है, बट दीक्षा को नहीं पता था कि ये कौन है। वहाँ पे काफ़ी लोग थे। वो जाती है रूम में सबसे पहले और सीधे जाके साड़ी बदलने लगती है। अब जैसे ही साड़ी बदलती है तो वहाँ पे लिटरली एक वाइट कलर की साड़ी बहुत ही प्यारी सी बॉर्डर वाली ऑलरेडी बेड पे रखा हुआ था। दीक्षा को समझ नहीं आता कि ये साड़ी, तो बोलती है शायद प्रज्ञा लेके आई होंगी मेरे लिए, ओके मैं पहन लेती हूँ। इतना दिमाग न लगा के वो सीधे वहाँ से साड़ी पहनती है। और जैसे ही साड़ी पहनती है और साड़ी पहन के नीचे आती है तो प्रज्ञा सिर्फ और सिर्फ उसका वेट कर रही थी कि वो साड़ी पहन के आए और सीधे प्रज्ञा के पास जाए।
नीचे जब वो जैसे जाती है तो नानी माँ के पास जाती है और नानी माँ के दोबारा से पैर छूती है और बोलती है सॉरी नानी माँ, मुझे नहीं पता था कि होली पे साड़ी पहननी होती है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। उसकी नानी माँ कहती है कि होली पे साड़ी, ये किसने बोला तुझे बेटा? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तू जो चाहे वो पहन सकती है, तुझे कब रोका कब टोका? तो दीक्षा बोलती है क्या? बट ये उसको कुछ समझ नहीं आता। वहीं पे पीछे से दोबारा से प्रज्ञा आती है और उसको इस बार पीछे से ना करके आगे से अपनी तरफ मतलब हाथ को पुल करती है। वो हल्का सा राउंड होती है, उसकी तरफ टर्न होती है और बोलती है ओह तो आप साड़ी में आ गई। और फिर उसके बाद जो पल्ला उसने साइड में लगाया हुआ था वो हल्का सा अपने हाथों से निकालती है, क्योंकि उस टाइम पे वो नानी माँ के पैर छू रही थी तो उसने पल्ला हल्का सा कमर पे कस लिया था। वो जैसे ही पल्ला निकालती है और हाथों में दोबारा से कलर उसके थाई और कमर पे मस्त कलर लगाती है और फिर उसके कान के पास आती है और बोलती है हैप्पी होली। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ रिवाज है, वाइफ को ऊपर से नीचे तक रंगा जाता है। दैट्स वाई सोचा साड़ी में रंग दिया जाए। और इतना बोलती है एंड देन नानी माँ के पास जाती है और झुक के आशीर्वाद लेने लगती है। नानी माँ कहती है अब तू भी साथ में झुक जा, दोनों ही ले लो, दोनों कपल हो तो। दीक्षा भी वहाँ पे झुकती है। दीक्षा को काफ़ी बुरा सा लग रहा था, काफ़ी अच्छा सा ही फील हो रहा था। उसकी ये मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि प्रज्ञा उसके साथ कर क्या रही है। जो ये प्रज्ञा की हरकतें थी वो दीक्षा को इतनी अच्छी लग रही थी। दीक्षा उसके लिए ऑलरेडी पागल है प्यार में। अब जब वो क्यूट वाली हरकतें करे तो वो गुस्सा ना छू होने वाला होता था कभी कभी उसका। बट कहीं ना कहीं फिर उसको याद आता था कि नहीं, हर बार यही था, नहीं इस बार नहीं, मैं नहीं उनके आगे झुकूंगी। बट प्रज्ञा की हरकतें ही इतनी प्यारी है कि कोई कैसे ना झुक पाए। एंड देन वो दोनों उठते हैं तो प्रज्ञा का हाथ सीधे दीक्षा की कमर पे जाता है और अपनी तरफ खींचती है और बोलती है चलिए होली मना लेते हैं। उसकी नानी माँ कहती है अच्छे से रंगना अपनी बहू को, बिल्कुल अपने रंग में। और दीक्षा बिल्कुल मत छोड़ना, तुझे तो इसको पूरा अपने रंग में रंगना है, ये तो है ही है बिगड़ेल। प्रज्ञा बोलती है नानी माँ आपको तो मैं हमेशा बिगड़ेल ही लगूंगी, अब देखो मैं कितनी सुधर गई हूँ, पूछो जरा दीक्षा से। अब दीक्षा वहाँ कुछ नहीं बोलती। प्रज्ञा बोलती है अरे बता दो ना सुधर गई हूँ। दीक्षा बोलती है और लिटरली बस इतना ही बोलती है कि वहाँ पे अनामिका आती है और प्रज्ञा को बोलती है कि रंगों की होली तो हो गई, थोड़ी सूखी सूखी नहीं हो रही, थोड़ी गीली गीली भी कर लो। तो बोलती है हाँ हाँ चलो। और लिटरली वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और वहाँ पे जो मस्त पानी का इंतजाम था वहाँ सीधे ले जाके प्रज्ञा दीक्षा को गोदी में पकड़ती है और पानी में फेंक देती है। जैसे ही वो पानी में फेंकती है ओ भाई दीक्षा बेचारी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक गीली ही गीली। और वहाँ पे गाना चालू हो जाता है, डांस वांस मस्ती शस्ती सब चालू हो जाता है। अब जो दीक्षा होती है वो लिटरली एकदम से उठती है पानी में से और बोलती है पानी गीला क्यों कर दिया मुझे? दीक्षा बोलती है अब होली है तो गीला तो होना बनता है ना। दीक्षा भी सब भूल जाती है वहाँ और उससे लिटरली बोलती है हाथ दीजिए मुझे। प्रज्ञा बोलती है उठ जाइए। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है मैं फिर से पानी में गिर जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। जैसे ही बीमारी का बात आती है तो प्रज्ञा उसको अपना हाथ दे देती है और जैसे ही वो हाथ देती है वो कस के उसको अपनी तरफ खींच लेती है और दीक्षा भी पानी में गिर जाती है। प्रज्ञा भी पानी में गिर जाती है। अब दीक्षा बोलती है आपको क्या लगा था अकेले अकेले गीली होंगी, आप बच जाओगे? प्रज्ञा बोलती है बड़े ही मक्कार हो। दीक्षा बोलती है आपकी ही वाइफ हूँ ना, दैट्स वाई। एंड देन वहाँ पे पानी में काफ़ी सारे बलून्स थे और वो एक दूसरे पे बलून्स भी फेंकने लगते हैं। पानी में ऑलरेडी होते हुए कौन बलून फेंकता है भाई, इन दोनों का तो यही जाने। एंड देन काफ़ी देर तक ये पानी वाली होली चलती है। वहाँ पे अनामिका आती है एक पिचकारी लेके जिसमें कलर भर भर के भरा हुआ था। एंड देन वो प्रज्ञा पे मारे जा रही थी। अब जब पर प्रज्ञा पे मार रही थी थोड़ी सी दीक्षा पे भी चली जाती है। दीक्षा नोटिस करती है कि आखिर ये कौन लड़की है जो प्रज्ञा पे कलर मार रही है। अब भाई क्योंकि होली थी तो होली पे कलर रंग फेस पे इतना लगा होता है कि किसी का फेस पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब वहाँ से जो दीक्षा होती है वो लिटरली
पानी में से निकलती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। प्रज्ञा बोलती है कहाँ जा रहे हो, अभी होली ख़त्म नहीं हुई है। दीक्षा बोलती है थोड़ा सा रूम में जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। बड़े प्यार से बोलती है प्रज्ञा, भी कुछ नहीं बोलती। एंड देन वो लिटरली रूम पे जाती है और वहाँ से शावर लेती है। शावर लेके कपड़े चेंज करती है और फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि आखिर कुछ तो मेरे को करना ही चाहिए ना, कि क्या प्रज्ञा को जैसा मैं सोच रही हूँ वो वैसी ही है या फिर नहीं। एंड देन उसके बाद वो जाती है, पूरा कपड़े चेंज करती है। इस बार उसने पूरा कपड़े चेंज करके सूट पहना हुआ था जो कि थोड़ा सा कलरफुल भी था और फेस पे खुद से ही काफ़ी कलर ऑलरेडी लगा हुआ था, शावर लेने के बाद भी नहीं निकला था। और थोड़ा सा कलर लगाती है और नीचे जाती है। अब जैसे ही नीचे जाती है तो प्रज्ञा को पीछे से कलर लगाती है और बोलती है हैप्पी होली, हल्की सी आवाज़ चेंज करते हुए। जब उसके चिक्स पे वो कलर लगाती है पीछे से तो प्रज्ञा भी एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है सॉरी मिस, ये परमिशन मैंने किसी को नहीं दी, मेरे गाल पे नो वे। तो वो जो दीक्षा होती है उसने चश्मा भी लगाया हुआ था और बोलती है कि बुरा ना मानो, होली है, होली पे तो चलता है ना कलर लगाना और एंड ऑल। प्रज्ञा बोलती है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप मुझे टच करके लगाएं, आप दूर से भी रंग से होली बोल सकते हैं, पानी से फेंक के कलर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे टच करें। दीक्षा को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है कि प्रज्ञा इतनी ज़्यादा टचिंग के लिए है, तो फिर ये किसी और के साथ क्यों, वाई वाई वाई, क्या आपकी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं। एंड देन वो बोलती है कि दीक्षा अब होली होली पे तो चलता है ना, इतना कलर ही तो है, इतना क्या बुरा मान रही हो, लगाने दो ना। एंड देन वो उसके चिक्स पे लगाते हुए नेक पे जाने लगती है। प्रज्ञा को बहुत तेज गुस्सा आती है, वो उसका हाथ कस के पकड़ती है और बोलती है मिस तमीज़ से बोल रही हूँ, हट जाओ, अगर बदतमीजी पे आई ना तो होली है, काफ़ी बुरा हो जाएगा। दीक्षा भी कम नहीं होती, वो बोलती है घर क्या लोगे तुम। प्रज्ञा बोलती है घर क्या लेंगे, अभी बताते हैं। लिटरली वो एक सीटी मारती है और वहाँ पे काफ़ी लोग उसके इकट्ठे हो जाते हैं और सब उसको उठा के पानी में फेंक देते हैं। अब जब वो उसको पानी में उठा के फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फेस का कलर धुलता है और वो चश्मा उठाती है तो दीक्षा प्रज्ञा देखती है कि ये तो दीक्षा ही थी। बोलती है आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे थे। दीक्षा बोलती है देख रही थी किसी और के साथ होली कैसे मनाते हो। दीक्षा प्रज्ञा बोलती है ओहो, मुझ पे डाउट किया जा रहा है। दीक्षा बोलती है कर लेना चाहिए ना, वाइफ को हमेशा शक ही होना चाहिए। प्रज्ञा बोलती है बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार शक यकीन में ही बदले, और वैसे भी मैंने बोला ना मैं चेंज हो गई हूँ, तो ऑफ कोर्स आपके लिए पूरी की पूरी चेंज हो गई हूँ। और फिर वो अपने हाथों से उसको अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से अलविदा लेती है और सीधे जाती है रूम की तरफ। दीक्षा बोलती है रूम में क्यों जा रहे हो। प्रज्ञा बोलती है हो गई होली, अब हमें आपके साथ बनानी है। दीक्षा बोलती है मुझे नहीं बनानी, सब वेट कर रहे होंगे। प्रज्ञा बोलती है चलिए। एंड लिटरली वो अपनी गोद में वहाँ से उसको सीधे रूम में लेके जाती है, रूम लॉक करती है और वहाँ से सीधे वॉशरूम में पहुँचती है। वॉशरूम का डोर लॉक करती है और फिर उसको वहाँ पे खड़ा करती है। जैसे ही खड़ा करती है, दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा की तरफ देख रही थी, प्रज्ञा दीक्षा की तरफ देख रही थी। दोनों की नज़रें काफ़ी अच्छे से टकराती हैं। और फिर क्या था, ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर इन दोनों की होली का रंग कितना चढ़ता है और कितना नहीं चढ़ता। और होप सो आप लोगों की होली काफ़ी अच्छी बीती होंगी, सब लोग थक गए होंगे होली सेलिब्रेट करने के बाद, तो सब रेस्ट कर रहे होंगे। रेस्ट में थोड़ी सी स्टोरी सुनने तो बनता ही है। तो फिर टेक केयर, बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।